हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज का हमारा नया चैप्टर है क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का क्या पता होना चाहिए, ओवरव्यू पता होना चाहिए। चैप्टर में एक्चुअली में क्या पढ़ना है, क्या आएगा पेपर में। क्योंकि जब तक हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से फिर कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, किसी भी चैप्टर का ओवरव्यू, उस चैप्टर में एक्चुअली क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना होगा हमें ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हम क्या देखेंगे, ह्यूमन आई में सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम ह्यूमन आई का, ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स। उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स होंगे हमारे पास आई के। उसके बाद फिर कलरफुल वर्ल्ड में आएंगे हम। कलरफुल वर्ल्ड में क्या पढ़ना होगा हमें, कुछ हमें डिस्पर्जन पढ़ने होंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा, जैसे क्या बोलते हैं, रेनबो पढ़ना होगा। ठीक है, और क्या टिंडल इफेक्ट पढ़ना होगा। तो वो सब किस में आएगा, कलरफुल वर्ल्ड में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पार्ट्स। ह्यूमन आई के कौन से पार्ट्स हैं उसका डायग्राम देखेंगे। उसके बाद कुछ डिफेक्ट्स होते हैं हमारे आईज में। जैसे हम देखते हैं किसी को चश्मा लगा हुआ है, किसी को पास का चश्मा लगा है, किसी को दूर का चश्मा लगा है। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो डिफेक्ट्स हैं हमारे आई में, क्या हो गया, जो हमारी लेंस थी उसमें डिफेक्ट आ गया, तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें दूसरा चश्मा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स देखेंगे हम। और हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास 3 डिफेक्ट्स देखने हैं। कौन कौन से, सबसे पहला मायोपिया, दूसरा हेट्रोमायोपिया, तीसरा प्रेसमायोपिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के हिसाब से 3 डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया और प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या होता है इसके अंदर। अगर हमें इसका करेक्शन देखना है तो करेक्शन के अंदर में, करेक्शन में हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, किसमें दूर का चश्मा लगता है, किसमें पास का। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे देखते रहेंगे। क्लियर हो गई चीज, और उसमें हमें क्या पढ़ना है उस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई को उठाते हैं। ह्यूमन आई में सबसे पहले डायग्राम, पार्ट्स और डिफेक्ट्स। क्लियर इतनी चीज, तो नोट कर लो एक बार। तो एक बार हम ह्यूमन आई का डायग्राम देख लेते हैं, उसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको, उसके सारे हम डेफिनेशंस देख लेंगे, किसके अंदर क्या चीज है, किसके अंदर क्या चीज नहीं है। तो एक बार डायग्राम बनाना सीखते हैं हम सबसे पहले। सबसे बाहर जो आउटर जो लेयर बल्ज्ड आउट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्निया। सबसे बाहर वाली लेयर कोर्निया। उसके बाद सबसे बाहर लेयर कोर्निया। कोर्निया के अंदर क्या होता है, जो हमारी आंखें जो निकली हुई है, क्या होती है ये, जो हमारी आंखें निकली हुई है, जो हम बोलते हैं कि आंखें बाहर निकालूंगा, क्या होती है, आई बॉल। क्या होती है, आई बॉल। सबसे बाहर वाली लेयर आई बॉल, इसके ऊपर कौन सी लेयर लगी होती है, कोर्निया की। सबसे इसके अंदर वाली लेयर आई बॉल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारे पास, इसके बाद क्या होता है, ये कुछ ऐसे मसल्स लगी होती है, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, ये कुछ ऐसे मसल्स लगी होती है, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इरिस। इरिस। ठीक है, दो, ऊपर ऊपर भी इरिस लगा हुआ है, नीचे भी इरिस लगा हुआ है। बीच में जो पोर्शन बच गया, ये
जो बीच में पोर्शन बच गया ये वाला सारा, ये क्या है? प्यूपिल। क्या है ये? प्यूपिल। ठीक है। उसके बाद ये चीज समझ में आ गया कि सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर क्या है हमारे पास? आई बॉल। ठीक है। आई बॉल हो गया। उसके बाद दो यहाँ पे मसल्स लगी हुई है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मसल्स लगी, उनको हम क्या बोल रहे हैं? इरिस। दोनों के बीच में जो पोर्शन बचा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यूपिल। ठीक है। और जो ये इरिस और प्यूपिल के अंदर और आई बॉल के अंदर बीच में जो पोर्शन बचा, जो बीच में पोर्शन बचा है, क्या होता है ये खाली तो नहीं होता, कुछ फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जो ये पोर्शन है बीच में जो ये खाली है, ऐसे ऐसे है, ये पूरा खाली, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर दोबारा देखते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? आई बॉल। आई बॉल के ऊपर नीचे कौन सा क्या लगा हुआ है? दो मसल्स लगी है, कौन सी? इरिस। दोनों इरिस के बीच में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है। उसके बाद ये यहां पर क्या होता है सबसे पीछे? ये होता है रेटिना। रेटिना यहाँ पे क्या बनता है? हमारी इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद ये क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स। जो यहाँ से जो इमेज बनेगी, इमेज के जितने भी जो हमारे पास सेंस होंगे, जितने इंपल्स होंगे, वो ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएंगे? ब्रेन में। और ब्रेन में क्या बनेगी हमारी जाके? इमेज। ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से, एक बार दोबारा देखो। सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर क्या प्रेजेंट है? आई बॉल। आई बॉल के आई बॉल के ऊपर दो मसल्स लगी हैं, ऊपर नीचे कौन सी? इरिस। दोनों इरिस के बीच में थोड़ी सी जगह बाकी है, ये जो ये देखो, ये इतनी पोर्शन बाकी है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल। ठीक है। इरिस, प्यूपिल और आई बॉल के अंदर बिल्कुल जो व्हाइट वाला फ्लूइड देखते हैं हम, जो हम देख बोलते हैं कि आंखें लाल हो रही है, वो क्या होती है? सफेद से तो लाल होती है, पहले तो सफेद होती है, तो वो क्या होती है एक्चुअली में? एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। उसके बाद बाहर जहां पे हमारी इमेज बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। अब बीच में भी एक पोर्शन खाली बचा हुआ है पूरा। यहाँ तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो पोर्शन खाली था इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब यहाँ भी तो पोर्शन खाली है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? विट्रस ह्यूमर। एक और डायग्राम को दोबारा देखते हैं। डायग्राम में सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर आईबॉल। आईबॉल के ऊपर नीचे इरिस। इरिस के बीच में जो पोर्शन बचा इसको प्यूपिल। ठीक है। उसके बाद जो फिर यहाँ पे जो बीच में पोर्शन बच गया पूरा खाली, खाली स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर भी क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद जहां पर लास्ट में जहां पे इमेज बनेगी, रेटिना। और जहां से इमेज की जो इम्पल्स होंगे, इम्पल्स क्या होंगे? इम्पल्स जो जाएंगे किससे जाएंगे? ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व से कहा जाएंगे? ब्रेन में। और ब्रेन में जाके हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है। इतनी ये समझ में आ गई। अब ये देखो कि चलो यहाँ से कोर्निया से यहाँ पर लाइट आया, जैसे अभी लाइट का वो देखते हैं। ठीक है। यहाँ से लाइट आया, लाइट यहाँ से गया। ठीक है। यहाँ से लाइट गया। अब बीच में क्या होना चाहिए? मान लो कि अगर मुझे यहाँ से पूरी लाइट सीधी सीधी आ रही है, लेकिन मुझे क्या करना है? लाइट को एक जगह वो करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे अगर इमेज यहाँ बनानी है, इमेज मुझे यहाँ पर बनानी है। ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ से लाइट आया, ऐसे ऐसे लाइट आया, तो इमेज तो एक जगह बनी नहीं रही। वो तो थोड़ा पोर्शन इधर, थोड़ा पोर्शन इधर, थोड़ा पोर्शन इधर। इमेज तो मुझे एक जगह बनानी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक कन्वेक्स लेंस। इसी कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? जितनी भी रेज यहाँ से आएंगी उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा? इमेज बनवा देगा। तो जो ये कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इस कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। इस कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस।
क्रिस्टलाइन लेंस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर मान लो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं, डायग्राम के हिसाब से इमेज बनने की चाहिए, बननी चाहिए कैसे बननी चाहिए। मान लो सबसे पहला क्या होगा, लाइट कम्स, लाइट आएगी, लाइट आते ही सबसे बाहर किस पर टकराएगी, कोर्निया पे। लाइट किस पर टकराएगी, कोर्निया पे टकराएगी, वहां डायग्राम के हिसाब से देखें तो। कोर्निया से होते हुए फिर वो कहां आएगी, बीच में क्या पड़ रहा है, इरिस एंड प्यूपिल, इरिस एंड प्यूपिल। लाइट यहाँ कोर्निया पे आई, कोर्निया से कहां पे गई, इरिस और प्यूपिल पे गई, वहां से अब कहां जाएगी, क्रिस्टलाइन लेंस पे जाएगी। वहां से कहां गई, क्रिस्टलाइन लेंस पे। क्रिस्टलाइन लेंस से कहां जाएगी, ये रेटिना पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी रेज आएंगी एक जगह कन्वर्ज हो जाएगी, रेटिना पे आ जाएगा। ठीक है, रेटिना पे आ गया। अब रेटिना पे क्या आएगा एक्चुअली में, रेटिना पे आएगा हमारे पास इंपल्सिस, इंपल्स। ठीक है, रेटिना पे क्या आएंगे, इंपल्स, इंपल्स जनरेटेड। अब जो ये इंपल्स हैं ये कहां जाएंगे, ये जो इंपल्स हैं जाएंगे ऑप्टिक नर्व्स में, किसमें जाएंगे, ऑप्टिक नर्व्स में। ऑप्टिक नर्व से कहां जाएंगे, ये ब्रेन में। अब यहां से जो जाएगा कहां जाएगा, इंपल्स इनटू ऑप्टिक नर्व्स। इंपल्स कहां गया, ऑप्टिक नर्व्स में गया, और ऑप्टिक नर्व से कहां जाएगा, इंपल्स इनटू ब्रेन। कहां गया, ब्रेन में। और ब्रेन से क्या होगा, जो हमारा ब्रेन होगा सारे इंपल्स को क्या कर लेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके क्या बना देगा, इमेज बना देगा। फिर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड। समझ में चीज। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो ये चीज देखनी है, लाइट आया सबसे पहले, लाइट सबसे पहले बाहर कहां टकरा है, कोर्निया पे। लाइट आया सबसे बाहर कहां टकरा है, कोर्निया पे। कोर्निया से अंदर गया, सबसे पहले ये क्या आया, आई आई बॉल आया। आई बॉल क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसके अंदर क्या होती है, फ्लूइड भरी होती है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, उसके बाद कौन से मसल्स टकराए हमारे पास, एरिस एंड प्यूपिल, एरिस एंड प्यूपिल, एरिस प्यूपिल टकराए। फिर क्या आएंगे, लाइट आया कोर्निया से टकराया, कोर्निया से कहां गया, एरिस और प्यूपिल पे। एरिस एंड प्यूपिल के कुछ फंक्शंस होंगे जो हम सब कभी देखेंगे। उसके बाद कहां पे आया, क्रिस्टलाइन लेंस पे, क्रिस्टलाइन लेंस पे आया। क्रिस्टलाइन लेंस से अब कुछ बचा है बीच में, नहीं। अब कहां जाएगा, रेटिना पे। रेटिना से कहां जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स में जाएंगे, ऑप्टिक नर्व्स में। ऑप्टिक नर्व से कहां जाएगा, ऑप्टिक नर्व से मान लो यहाँ पे क्या है, कुछ ब्रेन है, ऑप्टिक नर्व से कहां जाएगा, ब्रेन में। और ब्रेन से फिर ब्रेन में क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। अब तुमने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि जो मैंने क्रिस्टलाइन लेंस बनाया है, क्रिस्टलाइन लेंस तो मैंने बीच में ऐसे रख दिया, क्रिस्टलाइन लेंस जो है यहाँ पर बीच में तो ऐसे रख दिया। अगर मान लो मैं इसको, ये ऐसे ये है, ठीक है, मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, ऐसे छोड़ दूं, ये तो गिर जाएगा, ये तो गिर जाएगा, इसको से छोड़ दूं तो गिर जाएगा। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मैं रस्सी वस्सी से बांध दूं ऊपर, या इसको मैं नीचे स्टैंड पे किसी पे खड़ा कर दूं तो ये टिका रहेगा। तो ऐसे ही लेंस, अब लेंस तो ऐसे बीच में पड़ा हुआ है, और ये बीच में तो सारा क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड में तो अगर ये सॉलिड होता तो एक टाइम को टिक जाता। तो इसको टिकाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मसल्स रखते हैं। कौन से मसल्स, ये एक इस पे मसल्स ऐसे यहां से लगाते हैं ये बीच में क्रिस्टलाइन लेंस है, इसको दो ऊपर से भी बांध दिया, नीचे से भी बांध दिया। किससे बांध दिया, जो ये मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको, सिलियरी मसल्स। तो यहां से जो क्रिस्टलाइन लेंस पे जाएगा, क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, सिलियरी मसल्स इनको बांध के रखेगी। वहां से रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन, और ब्रेन ब्रेन में क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इतनी चीज ध्यान है, समझ में आ गई, तो नोट कर लो। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे जो है, हमने सिर्फ डायग्राम देखा था, ठीक है, डायग्राम देखे थे, डायग्राम के सारे पार्ट्स देखे थे, बट उसके हमने क्या फंक्शंस नहीं देखे थे, किसका क्या फंक्शन है। तो हम फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन कैसे देखेंगे,
लाइन टू लाइन देखेंगे, जैसे लाइट जैसे जैसे एंटर करेगी एक एक पार्ट का हम फंक्शन देखते चलेंगे। सबसे पहले लाइट कहाँ पे एंटर हुई, कॉर्निया में। सबसे पहले कहाँ पर लाइट आई, कॉर्निया में। तो हम अब क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉर्निया के फंक्शंस। सबसे पहले लाइट मान लो लाइट किस पर आई, कॉर्निया पे। अब कॉर्निया के फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, यहाँ पर क्या था, ये अंदर वाला आई बॉल था, आई बॉल। अंदर वाला आई बॉल, जैसे हमारी आंखें भी होती, कैसी होती है, ऐसी सी निकली होती है, ऐसी सी ऐसी निकली होती है आंखें बाहरी तरफ ऐसे। और इसी के ऊपर क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया, तो फिर कॉर्निया भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, इसके ऊपर है, तो क्या बनाएगा ये, ट्रांसपेरेंट। जो हमारी आंखें होती है अंदर वाली व्हाइट होती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैंने कॉर्निया लगाया तो ब्लैक हो गई आंखें, नहीं हुई, कैसी रही, व्हाइट ही रही। यानी कि क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट। बल्ज, बल्ज यानी कि बाहर निकली हुई। आई बॉल बाहर निकली हुई है, तो कॉर्निया भी कैसा होगा, बाहर निकला हुआ, ट्रांसपेरेंट बल्ज। सबसे पहला क्या, जो कॉर्निया है क्या है, ट्रांसपेरेंट बल्ज्ड पार्ट ऑन फ्रंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल के बिल्कुल सामने, आई बॉल के बिल्कुल सामने बल्ज है, बाहर निकला हुआ। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आई बॉल भी व्हाइट है, इसको लगाने से व्हाइट ही दिखती है, तो ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहला जो कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट बल्ज पार्ट ऑन फ्रंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल के सामने निकला हुआ बल्ज पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, ये तो चलो हमने देख लिया कि कॉर्निया ये होता है। फंक्शन क्या होता है, जितनी भी लाइट आती है, ठीक है, जो लाइट आती है हमारे पास, ठीक है, लाइट आएगी, उनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होते होते फिर एक जगह और कहां पर रिफ्रैक्शन होगा, क्रिस्टलाइन लेंस पे। सबसे पहले कहां पर रिफ्रैक्शन होगा, कॉर्निया पे। कॉर्निया से कहां जाएगी, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से इरिसेंट प्यूपिल, वहां से फिर कहां जाएगी, क्रिस्टलाइन लेंस, फिर वहां से रेटिना, ठीक है। तो कॉर्निया का फंक्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट कमिंग इन आई। जितनी भी लाइट आई है, जो आंखों में आ रही है लाइट, जितनी भी रोशनी आ रही है आंखों में, उसमें से मोस्ट जो पार्ट होता है, मोस्ट पार्ट यानी सबसे ज्यादा पार्ट। जैसे मान लो कि 10 लाइट आई हमारे पास, 10 में से क्या हुआ, कॉर्निया जो है वो 7-8 का रिफ्रैक्शन कर देगा, ठीक है। किसका कर देगा, मान लो 100 लाइट आई, 100 में से 60 का कर दिया इसने रिफ्लेक्शन, तो 60% का कर दिया इसने 100 में से 60 का। तो इसलिए इस हिसाब से इसने क्या करा, सबसे ज्यादा ये रिफ्लेक्शन करता है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट कमिंग इन आई इज रिफ्रैक्टेड बाय कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है लाइट का। और जितनी भी लाइट आएगी उसमें सबसे ज्यादा लाइट का रिफ्रैक्शन कौन करेगा, कॉर्निया करेगा। उसके उससे कम कौन करेगा, क्रिस्टलाइन लेंस करेगी, ठीक है। सबसे पहले हमने कॉर्निया का फंक्शन देख लिया, ठीक है। अब लाइट कहां पर आई, कॉर्निया पे आई। अब लाइट कॉर्निया से कहां जाएगी, कॉर्निया पर लाइट आ गई, कॉर्निया से कहां जाएगी, आई बॉल। आई बॉल के अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। अब लाइट कहां गई, एक्वस ह्यूमर गई, ठीक है। अब एक्वस, सबसे पहले लाइट यहाँ पे कॉर्निया पे आई, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर। अब कौन से मसल्स हैं, इरिस एंड प्यूपिल, इरिस एंड प्यूपिल। अब देख लेते हैं। अब यहां से कहां पे जाएगी, इरिस में, और किस में जाएगी, प्यूपिल में। इरिस का क्या फंक्शन है, इरिस जो होता है वो क्या है, इरिस जो है, इरिस इज अ मस्कुलर डायफ्राम, यानी डायफ्राम की तरह काम करता है। यानी कि अपने आप को चाहे तो ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम होती है कैसे आती है, अगर हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे जाती है, सांस लेते हैं तो ये ऊपर आती है। तो ऊपर नीचे अपने आप हो सकती है, मस्कुलर डायफ्राम। जैसे देखो ये इरिस है, या अगर लाइट ज्यादा आएगी तो ये नीचे आ जाएगा, अगर लाइट कम होगी तो ये बिल्कुल खुल जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे लाइट नहीं आती तो हम कैसे देखते, हम आंखें खोल के। बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है तो एकदम ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं, एकदम से जब ज्यादा रोशनी आती है तो आंखें एकदम बंद कर लेते हैं,
कि ज्यादा आंखों में रोशनी ना आए। सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज में बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे, ठीक है। लेकिन भाई बिल्कुल बिल्कुल कम रोशनी होती है तो हम आंखें खोल के ऐसे देखते हैं। तो क्या करता है ये, इरिस और प्यूपिल का इसका फंक्शन होता है। इरिस क्या है, एक मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है, ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। जो इरिस है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा क्या, ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। जैसे अगर मान लो इरिस जो है, ये इरिस है ऊपर जो ऐसे ऐसे बनाए हैं ये ऊपर नीचे वाले, अगर ये बिल्कुल छोटे छोटे रहे, छोटे छोटे रहे तो जो बीच का पोर्शन प्यूपिल है ये बहुत ज्यादा खुलेगा। अगर ये बिल्कुल नीचे नीचे आ जाए, बिल्कुल एकदम ज्यादा ज्यादा खुल जाए, तो जो इरिस है और प्यूपिल है वो कितना, बिल्कुल इतना सा रह जाएगा। तो एक्चुअली में कर क्या रहा है ये, ओपनिंग ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स यानी कि बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ रिलैक्स, यानी कि वहां पे कोई ज्यादा लाइट नहीं है, बिल्कुल सिंपल लाइट है, तो उस पोर्शन में क्या होगा, आराम से ये ऊपर ऊपर रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एकदम से बहुत तेज लाइट आ गई, बहुत तेज लाइट आ गई, फिर क्या कर लेंगे ये, अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल सिकुड़ लेंगे, बिल्कुल एकदम नीचे नीचे ले आएंगे, ताकि क्यों लेंगे, ताकि जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है वो खराब ना हो, जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या ना हो, खराब ना हो। तो जो इरिस क्या करता है, मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, और जो प्यूपिल है ये क्या करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, controls the amount of light entering in the eye, यानी कि कितनी लाइट हमें हमारी आंखों में आना चाहिए, कितनी लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए, कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, इरिस। तो फंक्शन ध्यान आना चाहिए, इरिस जो है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल क्या करता है, कितनी लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए वो प्यूपिल कंट्रोल करता है। जैसे मान लो हमारी आंखों में आनी चाहिए थी 10 रोशनी, और आ गई 100, तो प्यूपिल क्या करेगा, 10 ही लेगा, बाकी बिल्कुल आंखें इतनी बंद करवा लेगा अपनी। जो आंखें बंद करने का मतलब क्या होता है, इरिस को इतना इतना नीचे खींच लेगा कि लाइट ज्यादा आएगी नहीं, 10 ही लाइट आएगी। समझ मारी बात। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी इरिस होती है, इरिस इरिस मसल्स, जो इरिस होती है वो क्या करती है, प्यूपिल, इरिस बिल्कुल नीचे नीचे आ जाती है, प्यूपिल प्यूपिल इतनी सी जगह बचती है, तो लाइट उतने में ही घुसती है। समझ में आ गई बात। इरिस क्या करता है, कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए, कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल कंट्रोल करेगा। जैसे मान लो कि कहीं पे हमारे पास बिल्कुल ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट यानी कि बहुत तेज रोशनी है, बहुत तेज रोशनी है, तो उस केस में क्या होगा, जो इरिस होगा, बहुत तेज रोशनी होगी, इरिस क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट, इरिस क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बिल्कुल बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल जैसे इरिस अपने आप को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जो उसका साइज एकदम प्रॉपर ले लेगा, ठीक है। जब ये साइज ले लेगा तो प्यूपिल के लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है, प्यूपिल के लिए जगह ही नहीं बचेगी, प्यूपिल इतना सा हो जाएगा बिल्कुल, उसमें लाइट ही नहीं जाएगी। तो जब ब्राइट लाइट होगी तो इरिस गॉट कॉन्ट्रैक्टेड, तो लेस लाइट कम्स थ्रू प्यूपिल। जब बिल्कुल ब्राइट लाइट होगा तो इरिस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब इरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्यूपिल की तरफ से कितनी लाइट आएगी, बहुत कम, ताकि आंखों की जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है या जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो खराब ना हो। समझ में आ गई बात। सबसे पहले लाइट कोर्निया में आया, कोर्निया के फंक्शंस देख लिए, फिर एक्वस ह्यूमर में गया, फिर कहा गया इरिस, इरिस के फंक्शन देख लिए, प्यूपिल में आया, प्यूपिल का फंक्शन देख लिया, ठीक है। जैसे ये तो हमने देखा ब्राइट लाइट का केस होता है कि बिल्कुल तेज रोशनी आए, उस केस में क्या होगा, इरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपना मैक्सिमम साइज गेन कर लेगा, तो प्यूपिल के लिए जगह नहीं बचेगी। वैसे ही मान लो कि अगर बिल्कुल डिम लाइट वाला केस हो, डिम लाइट, डिम लाइट यानी कि बहुत बहुत कम रोशनी है, बहुत कम रोशनी है, तो इरिस क्या कर लेगा यहाँ पे, जो इरिस है क्या कर लेगा, गोट रिलैक्स्ड,
इरिस अपने आप को रिलैक्स कर लेगा, यानी कि अपने आप को बिल्कुल आराम से छोटा छोटा कर लेगा। वहां से क्या हो जाएगा, मोर लाइट कम्स थ्रू प्यूपिल। जब क्या हो जाएगी, डिम लाइट हो जाएगी, तो डिम लाइट के केस में क्या होगा, इरिस अपने आप को रिलैक्स कर लेगा और प्यूपिल से बहुत सारी रोशनी अंदर आ जाएगी आंखों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, कोर्निया के अंदर लाइट आई, कोर्निया के फंक्शंस देख लिए। कोर्निया क्या होता है, आई बॉल के ऊपर लगा हुआ होता है बल्स्ट पार्ट। दूसरा, जितनी भी लाइट आती है उसका रिफ्रैक्शन कौन करता है, सब मोस्ट ऑफ द लाइट कौन रिफ्रैक्ट करेगा, कोर्निया। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये कोर्निया था, कोर्निया के बाद क्या आया, आई बॉल आया। आई बॉल के अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर में लाइट चला गया। एक्वस ह्यूमर क्या है, फ्लूइड है तो कोई फंक्शन नहीं है। तीसरा क्या है यहाँ पर, यहाँ से लाइट पास हो गई, देखो यहाँ से लाइट पास हो गई, फिर यहाँ पे पास हो गई, अब यहाँ पे लाइट आई। अब यहाँ पर क्या है, इरिस और प्यूपिल है। इरिस का फंक्शन देख लिया, क्या करता है, कंट्रोल्स ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट आएगी आंखों के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो, इरिस क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप को बिल्कुल बड़ा बड़ा कर लेगा। तो प्यूपिल के लिए बहुत कम जगह होगी तो कम रोशनी आएगी। वैसे अगर डिम लाइट होगा तो इरिस गोट रिलैक्स। ठीक है, इरिस गोट रिलैक्स यानी कि जो ये मसल्स है अपने आप को बिल्कुल छोटा छोटा कर लेंगे, बिल्कुल आराम से एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से बिल्कुल छोटा छोटा। ठीक है, छोटा छोटा रिलैक्स हो जाएंगी। उस केस में क्या होगा, मोर लाइट कम्स थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल अगर मान लो इतनी सी जगह है, ये टोटल इरिस और प्यूपिल है। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है, इरिस, बीच वाला क्या है, प्यूपिल। अगर डिम लाइट है, प्यूपिल के लिए कितनी सारी जगह है, प्यूपिल के अंदर बहुत सारी जगह है। ये इरिस इतनी छोटी छोटी, प्यूपिल इतना बड़ा, बहुत सारी रोशनी आएगी तो हमें आराम से डिम लाइट में भी दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई मान लो कि अगर ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट में मान लो क्या, अब क्या हो गया, नीचे जो हाथ से पकड़ रखा है ऊपर, ये क्या हो गया, हमारे पास इरिस हो गया। बीच में देखो कितनी छोटी सी जगह बाकी है, इतनी छोटी सी जगह, देखो कितनी छोटी सी जगह बाकी है। अब ये क्या हो जाएगा, प्यूपिल हो जाएगा। अब इतनी सी छोटी सी जगह में मान लो 100 लाइट थी, इतनी सी जगह में कितनी 10 लाइट घुस जाएगी। तो क्या हमें जितने की रिक्वायरमेंट थी उतनी घुस जाएंगी। तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, उसी हिसाब से इरिस एंड प्यूपिल जो होते हैं अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जितनी हमें अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, तो नोट कर लो एक बार। तो अभी हमने देखा क्या, कि जो इरिस है वो क्या कर रहा है, प्यूपिल कितना खुलेगा उसको रेगुलेट कर रहा है। यानी कि इरिस क्या कर रहा है एक्चुअली में, इरिस जो है क्या कर रहा है, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग क्या, साइज ऑफ प्यूपिल, कि प्यूपिल का कितना साइज खुलेगा, कितना साइज नहीं खुलेगा। ठीक है, और जो प्यूपिल है ये क्या कर रही है, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ये कौन कर रहा है, प्यूपिल। तो इसमें दो केस देखे हमने, एक ब्राइट और एक डिम, डिम लाइट में। ब्राइट लाइट में क्या था, जो इरिस था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, और प्यूपिल जो था उसका साइज बिल्कुल छोटा हो जा रहा था, प्यूपिल का साइज बिल्कुल छोटा हो जा रहा था। लेकिन भाई जब डिम लाइट था तो डिम लाइट के केस में क्या था, जो हमारे पास इरिस था रिलैक्स हो जा रहा था। जब इरिस हो रहा था वो क्या हो रहा था, रिलैक्स। जब हमने देखा, इसमें जो इरिस था वो बहुत रिलैक्स, इरिस रिलैक्स होते क्या हो रही थी, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का मैक्सिमम साइज आ रहा था। जब मैक्सिमम साइज आएगा तो मैक्सिमम लाइट एंटर करेगी, मैक्सिमम साइज आएगा तो मैक्सिमम लाइट एंटर करेगी। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे कि मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे पास प्यूपिल है, जो मेरे पास प्यूपिल है ये सबसे ज्यादा कब खुलेगा और सबसे कम खुलेगा, सबसे कम कब खुलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, प्यूपिल साइज मिनिमम, मिनिमम प्यूपिल का साइज मिनिमम कब होगा, जब एरिस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट,
इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि अब एमसीक्यू ना क्वेश्चन में बढ़ चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और वही अगर मैं पूछता हूं कि प्यूपिल का साइज क्या हो जाए, मैक्सिमम, प्यूपिल का साइज क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ प्यूपिल कब होगा, जब इरिस गोट रिलैक्स्ड। तो ये कब होगा, जब इरिस गोट रिलैक्स्ड। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिस जो होगा जब रिलैक्स होगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ प्यूपिल, और जब इरिस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मिनिमम साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले लाइट आई कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया देख लिया हमने, कॉर्निया का फंक्शन। कॉर्निया से कहां जाएगा, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से कहां जाएगा, इरिस और प्यूपिल। इरिस और प्यूपिल देख चुके हैं। अब यहां से लाइट कहां जाएगी, क्रिस्टलाइन लेंस पे। हम किसका देखेंगे, हम पार्ट क्रिस्टलाइन लेंस का। क्रिस्टलाइन लेंस के बाद कहां जाएगी, क्रिस्टलाइन लेंस के बाद जाएगी विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से कहां जाएगी, रेटिना, रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन, और ब्रेन से क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज। तो यहां तक तो हमने इरिस और प्यूपिल का देख लिया। अब हम देखते हैं किसका, क्रिस्टलाइन लेंस का। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कॉर्निया, कॉर्निया के फंक्शंस देख लिए। फिर कॉर्निया से लाइट कहां पर आई, एक्वस ह्यूमर, वहां से फिर इरिस और प्यूपिल, इरिस और प्यूपिल के भी हमने फंक्शंस देख लिए। ठीक है, डिम लाइट में क्या होता है इरिस का, प्यूपिल का। ब्राइट लाइट में क्या होगा, कभी प्यूपिल का साइज कब मिनिमम होगा, प्यूपिल का साइज कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चीज का। ठीक है, फिर अब आता है लाइट कहां पे आएगी, क्रिस्टलाइन लेंस पे आएगी अब लाइट। ठीक है, तो हम क्या देखना है, हमें क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन देखना है। सबसे पहली बात, जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है कौन सी होती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है, कनकेव लेंस होता है, या प्लेन होता है। ये कौन सी लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसका फंक्शन देख ले, तो फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है इससे, इट फॉर्म्स एंड इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। यानी कि क्या करेगा, किसी भी इमेज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, कहां पर, रेटिना पर। रियल इन्वर्टेड किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज कैसे बन जाएगी, रियल होएगा। रियल मतलब बिल्कुल की इमेज पूरी बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज हो जाएगी। ऊपर ए भी था तो क्या हो गया, बी ए। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कहां पर, रेटिना पर। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन लेंस के बाद हम बात करता हूं, क्रिस्टलाइन लेंस के बाद कहां जाएगा ये, रेटिना पे। क्रिस्टलाइन लेंस के बाद, क्रिस्टलाइन लेंस ने क्या कर दिया, इमेज बना दी रेटिना पे। अब रेटिना पे एक्चुअल कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो जब तक। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले लाइट आएगी कॉर्निया पे, कॉर्निया के फंक्शंस देख लिए। फिर एक्वस ह्यूमर, इरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, लाइन टू लाइन आई लाइट यहां से यहां तक आती जाएगी। सबके हमने फंक्शन एक एक साथ करके देख लिए। अब एक्चुअली में अब क्या होगा, अब इमेज बनेगी कहां पे, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। अब लाइट कहां पे आएगी, रेटिना पे। अब रेटिना पे कैसे होएगा, अब देखते हैं। अब रेटिना पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। यानी कि जैसे ही लाइट आएगी वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट, फोटो सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट। फोटो सेंसिटिव सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, रोड्स एंड कोन्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स, यहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं कौन कौन से, रोड्स और कोन्स। ठीक है, अब जैसे इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ही मान लो लाइट आई, ठीक है, जैसे मान लो लाइट आई, लाइट यहां से टकराते 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 रेटिना पे पहुंचे। रेटिना पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसेंसिटिव सेल्स, फोटोसेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। जैसे ही वो रोड और कोन से टकराएगी, फिर क्या होगा यहाँ पे, जैसे इन पे टकराएगी
फोटो सेंसिटिव सेल्स गेट्स इल्यूमिनेटेड। फोटो सेंसिटिव सेल्स क्या हो जाएंगे, इल्यूमिनेट हो जाएंगे, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स इल्यूमिनेट हो जाएंगे। फोटो सेंसिटिव सेल्स जैसे इल्यूमिनेट हो जाएगा, वहां से क्या बनेगा, इंपल्स फॉर्म। इंपल्स क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगे। यानी कि क्या इंपल्स फॉर्म कैसे, जैसे मान लो सबसे पहले लाइट आई, लाइट टकराते टकराते रेटिना पे पहुंची, रेटिना पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसेंसिटिव सेल्स। फोटोसेंसिटिव सेल्स कौन कौन से, रोड्स और कोन्स। लाइट आई, रोड और कोन से टकराई, रोड और कोन से टकराई, एक क्या हो जाएगा वहां से, एक इंपल्स जनरेट होगा। इंपल्स, इंपल्स किसको बोलते हैं, जैसे हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो चीजें जाती है क्या होती है, वो इंपल्स होती है। इंपल्स एक चीज से समझ लो कि एक कोई चीज है, ठीक है, जो क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है, इंफॉर्मेशन। तो यहां से क्या होगा, फोटो सेंसिटिव सेल इल्यूमिनेट होंगे, इंपल्स फॉर्म होएगा। इंपल्स यानी कि कोई एक इंफॉर्मेशन इसमें फॉर्म हुई। अब ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, ये इंफॉर्मेशन जाएगी कहां पे, ब्रेन के ऑप्टिक ब्रेन में, कहां जाएगी, इंपल्स फॉर्म हुआ। अब इंपल्स गोज इनटू कहां पे, ब्रेन। ब्रेन में जाएगी, कैसे जाएगी, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। यानी रेटिना से आया, रेटिना पे फोटोसेंसिटिव सेल बने, यहां पर इंपल्स फॉर्म हुआ, इंपल्स कहा जाएगा, ब्रेन में जाएगा, कैसे, ऑप्टिक नर्व से। ऑप्टिक नर्व से जाता हुआ कहां जाएगा, ये ब्रेन में। देखो, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, इरिस प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, फिर यहां से ये रेटिना, रेटिना से कहां गया, ये अंदर क्रिस्टल कहते हैं, ऑप्टिक नर्व में गए। ऑप्टिक नर्व से यहां पर क्या है, ब्रेन है, यहां पे क्या है, ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, ये इंपल्स जाएंगी ब्रेन के अंदर, किससे, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। अब यहां से रेटिना से जो है लाइट आई, लाइट लाइट का क्या बना, इंपल्स बना, इंपल्स कहां गया, ब्रेन में, कैसे जाएगा, इंपल्स जो है, इंपल्स इनटू ब्रेन, कैसे, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। जैसे ही इंपल्स ब्रेन में गई, इंपल्स प्रोसेस्ड, यानी उसकी प्रोसेसिंग हुई कि एक्चुअली में इंपल्स के अंदर इंफॉर्मेशन क्या था, इंपल्स प्रोसेस्ड एंड इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले यहां से कॉर्निया, इरिस प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, यहां से रेटिना, रेटिना से इंफॉर्मेशन कहां गई, ये ऑप्टिक नर्व्स में, ऑप्टिक नर्व से कहां गई, यहाँ पे ब्रेन था, ब्रेन में, ब्रेन में इंपल्स बनी, इंपल्स प्रोसेस हुई और इमेज फॉर्म हो गया। तो रेटिना से कहां गया, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व से कहां गया, ब्रेन, ब्रेन, उसके बाद यहां से क्या हो गया, इमेज फॉर्म। ठीक है, चीज है समझ में। अब देखो, एक बार इस चीज को दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कॉर्निया में लाइट आया, कॉर्निया ने क्या करा, मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, यानी मोस्ट ऑफ द लाइट का रिफ्रैक्शन किसने करा, कॉर्निया ने। ठीक है, कॉर्निया से कहा गया, आई बोल होता, आई बोल के अंदर एक्वस ह्यूमर, वहां से इरिस और प्यूपिल, इरिस और प्यूपिल के बाद क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस को किसने ऊपर पकड़ रखा है, नीचे, ऊपर और नीचे किसने पकड़ रखा है, सिलियरी मसल्स ने। ठीक है, इरिस और प्यूपिल में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कैसे रेगुलेट करते हैं, जो इरिस होता है वो रेगुलेट्स साइज ऑफ प्यूपिल, और जो प्यूपिल होता है वो क्या करता है, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, इरिस जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो प्यूपिल होगा वो क्या होगा, मिनिमम साइज, और जब इरिस रिलैक्स्ड होगा तो प्यूपिल क्या होगा, मैक्सिमम साइज। उसके बाद रेटिना पे आया, रेटिना में क्या है, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, कौन कौन से, रोड्स एंड कोन्स। उसके बाद वहां से रेटिना से इंपल्स आया, इंपल्स क्या कहां पे गया, ऑप्टिक नर्व्स में, ऑप्टिक नर्व से कहां गया, ब्रेन में, ब्रेन से क्या हुआ, इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है, तो एक बार इसको नोट कर लो। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था, सबसे पहले हमने लाइट के पाथवे देख लिए थे,
कहां से कहां पे बेंट होता है? सबसे पहले कॉर्निया में आया, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, वहां से इरिस और प्यूपिल के पास, फिर क्रिस्टलाइन लेंस के पास गया। हमने सबके फंक्शंस देख लिए, रेटिना के पास गया, वहां से फिर कहाँ गया? ऑप्टिक नर्व्स, वहां से ब्रेन। सबके फंक्शन तो देख लिए हमने, लेकिन इन चीजों में एक चीज तो रह गई। एक चीज पे अगर तुमने गौर किया, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती थी? क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ के रखती थी ऊपर नीचे से। कैसे पकड़ के रखती थी? ऊपर से पकड़ लेती थी, नीचे से भी। उसका फंक्शन तुमने देखा ही नहीं। क्रिस्टलाइन लेंस का एक्चुअली, सॉरी, सिलियरी मसल्स का एक्चुअल में फंक्शन क्या है? तो सिलियरी मसल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सिलियरी मसल्स जो करती हैं वो क्या करती हैं? एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। क्या करती है सिलियरी मसल्स? सिलियरी मसल्स जो करती है, सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कौन सी लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये किसका फंक्शन है? सिलियरी मसल्स का। अभी एक्चुअली में इसको एडजस्ट कैसे करेगी फोकल लेंथ को, एक बार इस चीज को देख लेते हैं। तो इसी एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तुम्हारा बनाया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स, द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आइलैंड्स क्या कर रही है? अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करना। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इसमें एडजस्ट कौन करेगा? एडजस्ट जो होगा क्या करेगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एडजस्ट होगी, करेगा कौन? सिलियरी मसल्स करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले मान लो जैसे ये हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस है, ये सिलियरी मसल्स ने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं दूर की बात कर रहा हूं, ये दूर से लाइट आई, इंफिनिटी से लाइट आई। इंफिनिटी से कैसी लाइट आती है? पैरेलल रेज। कैसी रेज? पैरेलल रेज। ठीक है, यहां पर आई, तो अब यहां से मान लो कि इसको रेटिना पे हमने क्या कर दिया? रेटिना पे हमने इसको लाइट को स्ट्राइक करवा दिया। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी से जो चीज आएगी, दूर से हम कोई चीज देखते हैं तो आंखें एकदम आराम से खोल के आराम से देखते हैं। ठीक है, लेकिन वही मान लो कि तुम पढ़ रहे, जैसे कि वो चीज करते हैं हम, ये ऐसे ऐसे लाते हैं आंखों पे, एकदम ऐसे 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 हो जाता है पूरा, जैसे आग लाते हैं फिर दिखना बंद हो जाता है। यानी कि अगर हम दूर से देखना चालू करें, दूर से देखते चलो देखते चलो देखते चलो देखते चलो, दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही जैसे हम पास लाए वैसे ही आंखों में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम चालू हो जाती है, सर दर्द होने लग जाता है। जैसे बंदे आजकल वो सोचते हैं, क्या हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते 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 पढ़ते, अरे यार 10 मिनट हो गए, थोड़ा थोड़ा सो लेते हैं। वो क्या होता है? सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, आंखों में दर्द चालू हो जाता है। किसकी वजह से? सिलियरी मसल्स की वजह से। तो जब भी मैं पैरेलल रेज लाऊंगा दूर से, ठीक है, इन्फिनिटी से लाऊंगा, तो कभी भी सिलियरी मसल्स को, कभी भी क्या होने चाहिए? सिलियरी मसल्स यहाँ पर दर्द नहीं होंगे, आराम से क्या होंगी? रिलैक्स रहेंगी। तो जब भी पैरेलल रेज आएंगी दूर से, उस केस में क्या होगा? सिलियरी मसल्स रिलैक्स। सिलियरी मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स होंगी। ठीक है, सिलियरी मसल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। उस केस में क्या होगा? जो हमारे पास लेंस चाहिए, क्या चाहिए? लेंस। जो लेंस चाहिए इसका क्या होना चाहिए? अगर मैं पावर की बात करता हूँ, पावर क्या होनी चाहिए? कम पावर लग रही है, आराम से आया, पावर एकदम, आंखों में ज्यादा जोर भी नहीं देना पड़ा, आराम से हमने दूर दूर का देख लिया। तो यहाँ पे पावर, लेंस की जो पावर होनी चाहिए, लेंस की पावर, पावर क्या लगनी चाहिए? कम। लेंस की पावर क्या लगनी चाहिए? कम। अगर लेंस की पावर कम लग रही है तो उस केस में क्या होगा? जो हम वो देखते हैं फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। तो इस केस में फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ एडजस्ट हो गया। कैसे हुआ? जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी। रिलैक्स कब होंगी? जब रेज इंफिनिटी से दूर से आ रही होंगी, पैरेलल रेज। यहाँ पे लेंस की पावर क्या हो जाएगी? कम। लेंस की पावर कम चाहिए हमें, और जैसे ही लेंस की पावर कम हुई वैसे ही फोकल लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है, अब लेंस की पावर कम चाहिए तो इस केस में क्या होगा? जो लेंस होंगी, लेंस कैसी होंगी? थिन। लेंस कैसी होगी? थिन। पावर कम चाहिए तो थिन। जैसे हम देखते हैं कि जितने पढ़ाकू बंदे होते हैं
अब पता नहीं भाई पढ़ाकू होते भी कि नहीं होते, तो एकदम देखते हैं कि मोटे मोटे चश्मा लगा रखे, इतने मोटे मोटे, भाई पता नहीं ऐसा क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, बिल्कुल मोटे मोटे चश्मे लगा रखे हैं, वो बिल्कुल पास का उनको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल पास का एकदम किताबी कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मोटे चश्मे लगा लेते हैं। उस केस में क्या होता है, उनकी पावर क्या हो जाती है, पावर ज्यादा चाहिए होती है उनको। ठीक है, किसके लिए, पास का देखने के लिए। तो जब हम दूर का देखेंगे तो कैसे लेंस चाहिए हमें, थिन। कैसे लेंस चाहिए, थिन लेंस चाहिए। सिलेरी मसल्स यहाँ पे क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। किस केस में, जब भी हम किसका देखेंगे, दूर का। दूर का किसका, डिस्टेंस, डिस्टेंट पार्ट का। ठीक है, वैसे ही जैसे मान लो अगर मैं दूसरा केस देख रहा हूं, पास का केस, पास क्या, फार पॉइंट, सॉरी, लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस पे आया मैं। ठीक है, मान लो यहां से आ रहा हूं, ये कोई पॉइंट था, यहां से मान लो ये चीज आई, यहां से ऐसे इसकी रेज आई। अब रेज को बिल्कुल पास की रेज है, उसको यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा वो चाहिए, हमें पावर चाहिए। बिल्कुल जैसे जैसे मान लो, ऐसे जैसे हम पास आते रहते हैं, जैसे जैसे मान लो कि ये किताब है, किताब में जितना पास पास देखते जाओगे, जितना पास पास देखते जाओगे, सर में दर्द बढ़ता जाएगा। लेकिन भाई इसको यहाँ पे रखो, आराम से दूर से पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं, सर में दर्द ही नहीं होना। ठीक है, तो जितना अगर हम पास से देखेंगे, पास से देखने पे क्या होगा, जो रेस को अगर हमें स्ट्राइक करने के लिए क्या क्या करनी पड़ेगी, पावर हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। उस केस में हमें वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर दूर की रेस आ रही है, दूर की रेस को रेटिना पे लगाने के लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर भाई पास की रेस लगानी है, तो पास की रेस को रेटिना पे लगाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला केस, पैरेलल पैरेलल सिलियरी मसल्स वहां पे रिलैक्स थी, यहाँ पे जाएंगी सिलियरी मसल्स, जैसे ही पास आए हम, सिलियरी मसल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे पास पास आए, यहाँ पे आंखों में दर्द चालू हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि सिलियरी मसल्स वहां पे क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो लेंस की पावर क्या चाहिए, जो लेंस की पावर चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा। लेंस की पावर क्या चाहिए, ज्यादा। तो जैसे ही पावर क्या होता है, वन बाय फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो हो जाएगी लेंस की कितनी हो जाएगी, कम। फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अब फोकल लेंथ कम हो गई, तो इस केस में हमें क्या चाहिए, लेंस जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, थिकर, थिकर लेंस, यानी कि मोटा लेंस। ठीक है, ये समझ में आई क्या। सबसे पहले एकदम दूर की रेज आती है, दूर की रेज में क्या होगा, सिलरी मसल्स एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, सिलरी मसल्स रिलैक्स। उस केस में वो बिल्कुल आसानी होगी, आसानी होगी यानी पावर बिल्कुल कम देनी है हमें, पावर लगनी नहीं है, लेंस की पावर बिल्कुल कम। लेंस की पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा। फोकल लेंथ देखो यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंट रीजन का लिया था हमने, बिल्कुल दूर का लिया था। दूर का लिया तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, लेंथ है ये भी, फोकल लेंथ ज्यादा, तो यहाँ पे लेंस क्या चाहिए, थिन, पतले पतले लेंस चाहिए। जैसे कि बिल्कुल पास का देखा हमने, पास का देखा, बिल्कुल पास का देखने के लिए क्या चाहिए, पास का देखने के लिए सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि यहाँ पे क्या कर देगी, लेंस की पावर को बढ़ा देगी। लेंस की पावर बढ़ा देगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होगी तो हमें जो लेंस चाहिए कौन से चाहिए, थिकर, यानी कि मोटे लेंस चाहिए उस केस में। क्लियर है इतनी चीज, इतनी चीज क्लियर तो एक बार नोट कर लो। तो उसी में हम देखते हैं कि लीस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट पॉइंट। यानी कि क्या है ये, लीस्ट डिस्टेंस यानी कि बिल्कुल सबसे कम डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन यानी कि जिसमें हमें आसानी से क्लियर दिखाई दे। यानी कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि इसको मैं यहाँ पे कहां तक रखूं, कि जैसे हम इसको बिल्कुल पास पास लाते हैं, पर एक्सपेरिमेंट करना, बिल्कुल पास पास लाए, पास पास लाए, पास पास लाए, एकदम से दूर दिखने लग जाती है, तो मैं कहां तक रखूं इसको कि एक ही दिखे ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, object can be seen clearly without any strain, यानी कि बिना किसी दर्द के, स्ट्रेन दर्द, बिना किसी स्ट्रेन के ऑब्जेक्ट हमें कितनी पास तक दिख सकता है, वो क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट पॉइंट। और ये कितना होता है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और वैसे ही मैं फार पॉइंट की बात करूं, कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं, कहां तक, इन्फिनिटी,
कहां तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। क्लियर है इतनी चीज? तो नोट कर लो एक बार। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।